आई एम दिलखुश सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलाइट स्कॉलर्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पॉजिटिव केस के बारे में कि आखिर पॉजिटिव केस क्या होता है। उसमें पॉजिटिव केस रिलेटेड नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स के साथ साथ जो भी है जितना भी पहलू होता है, पर्सोनिफिकेशन, सारे पहलू को हम लोग कवर किए थे। आज हम लोग कलेक्टिव नाउन के बारे में समझेंगे। हमको या आप प्रीवियस वीडियो को याद कीजिए, उसमें बताए थे कि कलेक्टिव नाउन जो है ना कभी कभी एज अ सिंगुलर और कभी कभी एज अ प्लूरल यूज किया जाता है। तो कलेक्टिव नाउन जो है ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ एनिमल, ग्रुप ऑफ थिंग, इसमें कब सिंगुलर का यूज किया, कब कलेक्टिव नाउन में सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं और कब प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। यानी इसमें कब इसको यूनाइटेड सेंस मिलेंगे और कब डिवाइडेड सेंस मिलेंगे, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कलेक्टिव नाउन क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, उसके बाद हम आपको डिटेल से समझाएंगे। तो लिखना स्टार्ट करते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। अच्छा, ये बताए थे हम लोग कलेक्टिव, कलेक्टिव मतलब ही होता है कलेक्ट, कलेक्टिव बना है कलेक्ट से, जिसका मतलब होता है ग्रुप। यानी इसमें क्या होगा कलेक्टिव नाउन में ग्रुप ऑफ पर्सन, क्या होगा ग्रुप ऑफ पर्सन कहिए, प्लेस कहिए, या फिर एनिमल नहीं देते हैं, एनिमल प्लेस कुछ भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल थिंग, यही डिनोट करेगा। यानी ग्रुप डिनोटिंग जो वर्ड होता है ना उसी को क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अब देखिए ये जो कलेक्टिव नाउन है इसको दो फॉर्म में यूज कर सकते हैं। क्या होता है, तो पहले लिखते हैं कलेक्टिव नाउन को एज अ यूनाइटेड सेंस में, यूनाइटेड सेंस में, और एक लिखते हैं डिवाइडेड सेंस में, डिवाइडेड सेंस। अब देखिए कि यूनाइटेड सेंस क्या होता है और डिवाइडेड सेंस क्या होता है। अच्छा बताइए, यूनाइटेड ऐसा नहीं लग रहा है कि यूनिटी से बना है यूनाइटेड, मतलब जब सभी का मत एक, क्या होता है जब सभी का, कलेक्टिव नाउन जो है ना, अब कलेक्टिव नाउन है जिसमें ग्रुप की बात होगी, यदि ग्रुप की बात होगी तो सभी का ओपिनियन, सभी का इंटेंशन यदि सेम होगा, यदि यूनिटी बना हुआ सेम, तो यदि सेम होगा तो होगा यूनाइटेड सेंस। अगर यूनाइटेड सेंस होगा, अगर कलेक्टिव नाउन में सभी का मत, सभी का ओपिनियन, सभी का इंटेंशन अगर सेम होगा तो उसको बोलेंगे यूनाइटेड सेंस। अगर यूनाइटेड सेंस होगा तो उसमें कौन सा वर्ब का यूज करेंगे, तो उसमें वर्ब करेंगे सिंगुलर वर्ब का यूज। किसका यूज करेंगे, तो लिखते हैं सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन वही डिवाइडेड, अच्छा बताइए डिवाइडेड लगता है या बना है डिवाइड से, मतलब बट जाना। यानी अगर कलेक्टिव नाउन में इंटेंशन यानी ग्रुप ऑफ पर्सन हो, ग्रुप ऑफ एनिमल हो, कुछ भी हो, यदि सभी का इंटेंशन अलग अलग हो जाएगा, सभी का ओपिनियन अलग अलग हो जाएगा, तो वही बोलेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, डिवाइडेड सेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिवाइडेड सेंस। और अगर डिवाइडेड सेंस होगा तो उसमें कौन सा वर्ब का यूज करेंगे, उसमें करेंगे प्लूरल वर्ब का यूज। किसका यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे हम लोग, है ना। मतलब क्या, यूनाइटेड सेंस अगर सभी का मत एक तो सिंगुलर वर्ब, और डिवाइडेड सेंस रहेगा तो क्या होगा, प्लूरल वर्ब। हम कुछ एग्जांपल लिखते हैं, लिखेंगे द ऑडियंस हैज या हैव टेकन देयर सीट। दूसरा लिखते हैं द टीम इज या फिर आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं द ज्यूरी हैज टेकन a gold step in this
केस, हैज या हैव माफी चाहेंगे, द ज्यूरी हैज या हैव टेकन। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, द cow is या are grazing in the field। next example, the jury were या फिर was divided their opinion। हम लोग कुछ कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड उसके सेंटेंस, कुछ सेंटेंस लिखे हैं, कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, उसको देखेंगे कि कहां सिंगुलर वर्ब का यूज होगा और कहां प्लूरल वर्ब का यूज होगा। अभी तक जो हम लोग डिस्कस किए हैं उसी से रिलेटेड एग्जांपल लिखे हैं। हम क्या बोले, यदि सभी का बात, सभी का इंटेंशन, सभी का ओपिनियन सेम तो वहां होगा यूनाइटेड सेंस यानी सिंगुलर वर्ब। और सभी का अगर अलग अलग इंटेंशन हो जाएगा, सभी का इंटेंशन सेम नहीं रहेगा, डिवाइडेड सेंस आ जाएगा तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो आप लोग बताइए कि द ऑडियंस, ऑडियंस तो आप समझ रहे हैं, तो द ऑडियंस हैज होगा या फिर हैव होगा टेकन देयर सीट। अच्छा बताइए, ये आप बताइए कि ऑडियंस जो है, अब ऐसा तो नहीं है कि एक के सीट पर सब बैठ जाएगा, है ना, सब अलग अलग सीट पर बैठेगा, इसीलिए लिखे हैं, देखिए देयर, है ना, इससे भी आप पहचान सकते हैं। अगर यहाँ देयर लग गया तो समझ जाइए कि निश्चित रूप से क्या होगा, डिवाइडेड सेंस, अदरवाइज हम लोग इट्स का यूज भी कर सकते थे। तो आप बताइए कि ऑडियंस जो है, ऐसा तो नहीं है कि के सीट पर आके बैठ जाएगा, एक पर एक इसके, वो आया इसके सर पर बैठा, वो आया इसके सर पर बैठा, ऐसा है क्या? नहीं है। मतलब अगर ऑडियंस बैठेगा तो निश्चित रूप से वह अलग अलग सीट पर बैठेगा, अलग अलग सीट पर बैठेगा, तो इसलिए बताइए हैज होगा या हैव होगा, तो वहां होगा हैव। क्या होगा? हैव, क्योंकि डिवाइडेड सेंस है यानी प्लूरल वर्ब। अच्छा बताइए, टीम इज या फिर आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, फिर देखिए देयर आ गया, सेम टू सेम वही बात कि अगर यूनिफॉर्म ट्राई कर रहा है तो ये बताइए कि यूनिफॉर्म, एक ही यूनिफॉर्म तो ऐसा ना कि सब घुस जाएगा, है ना, एक ही यूनिफॉर्म बड़ा सा ले लेगा, उसी में सब टीम घुस जाएगा, पूरा टीम की जितना, पूरा टीम का जितना भी प्लेयर है सब उसी में आ जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं, अपना अपना यूनिफॉर्म सभी क्या करते हैं, अलग अलग पहनते हैं, ट्राई करते हैं, तो इसलिए इज होगा या आर, आर होगा, क्या होगा? आर। अब लिखे आगे, द ज्यूरी हैज या हैव टेकन अ गोल्ड स्टेप। अच्छी बताइए, टेकन अ गोल्ड स्टेप कब हुआ? यानी करा क्या, ज्यूरी जो है ना, एक मतलब कहीं ना कहीं अच्छा डिसीजन लिया, गोल्ड स्टेप डिसीजन, यानी सुनहरा डिसीजन कर सकते, तो गोल्ड स्टेप एक अच्छा डिसीजन लेना होता है। इन दिस केस, इस केस में गोल्ड स्टेप कब लेगा? अच्छा बताइए, अगर हम सपोज दैट हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर हम यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, है ना, अगर आप लोग का जैसे हम संडे को एक कम्युनिटी पोस्ट डाले, है ना, आप लोग का उसमें इंटेंशन वो कर देना था कि आप लोग 4 सब्जेक्ट हम उसमें मेंशन किए थे, प्रोनाउन किए थे, है ना, वो फियर ऑफ स्पीच किए थे, टेंस किए थे, और फिर एक और चैप्टर किए थे। तो वो चारों चैप्टर में से हम आपको बोले थे कि आप सिलेक्ट करें, और सभी का इंटेंशन जैसे मैक्सिमम जिसका इंटेंशन सेम हुआ वही क्या कर देते, पढ़ाते। यहाँ देखिए वही पढ़ते। तो बताइए, अगर आप लोग कहते कि हम नहीं पढ़ेंगे, आप नन, अगर सपोज ऑप्शन देते नन, अगर कहते नन, तो बताइए हम ये कर पाते क्या? नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर गोल्डन स्टेप तभी ले पाएंगे आप, एक अच्छा स्टेप, एक बढ़िया स्टेप तभी ले पाएंगे जब सभी का इंटेंशन क्या होगा, सेम होगा। आप सपोज दैट हम आपसे पूछ रहे हैं, हम कहेंगे क्या कि बताइए, आप लोग बताइएगा, और ये सच में पूछ रहे हैं कि बताइए कि संडे को हम लाइव आना चाहते हैं, लाइव आए या नहीं आए। अगर आप चाहते हैं कि हम संडे को लाइव आए और लाइव पढ़ाएं तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए, कमेंट कीजिए यस करके, तो हम संडे को क्या करेंगे, लाइव अपना क्लास लेंगे। अब बताइए, अगर इसमें सब यस यस बोलेगा तो हम लोग क्या होगा, एक कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा, एक अच्छा स्टेप ले पाएंगे, तो कहेंगे हाँ। तो इसी प्रकार तब हम लोग लाइव आएंगे। इसी प्रकार बोला, ज्यूरी हैज या हैव टेकन अ गुड स्टेप। अच्छा बताइए,
कहीं ना कहीं गोल्ड स्टेप तभी नहीं ले पाएगा जब सभी का, ज्यूरी में बहुत सारे पर्सन होते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन होता है, तो बताइए सभी के मेंबर का अगर इंटेंशन सेम होगा तभी ना कोई डिसीजन ले पाएंगे। इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं इंटेंशन एक होना पड़ेगा, इंटेंशन कहीं ना कहीं यूनाइटेड फॉर्म में रहना पड़ेगा, इसलिए क्या होगा, गोल्ड स्टेप ले पाएंगे। इसलिए क्या होगा सही, तो हैज होगा क्योंकि यूनाइटेड सेंस है। द काव इज या आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, है ना, गाय जो है ना, अब बताइए गाय जो है फील्ड में ग्रेज कर रही है यानी चर रही है, तो ये जो चल रही है कहीं ना कहीं सभी का इंटेंशन क्या है, चरना है, ग्रेज करना, यानी सभी का इंटेंशन यदि सेम है तो क्या होगा, इज होगा। क्या होगा, इज, आर नहीं होगा। फिर लिखिए द ज्यूरी वाज या वर डिवाइडेड देयर ओपिनियन। अभी तुरंत आपको बताया कि यदि सभी ज्यूरी में जितने भी पर्सन है, यानी जजेज में जितना भी पर्सन है, ग्रुप ऑफ मेंबर जो है, यदि सभी का इंटेंशन सेम हुआ, सभी का ओपिनियन सेम हुआ, तो हम लोग एक अच्छा स्टेप ले पाएंगे। और सभी का अलग अलग, देखिए ना, डिवाइडेड देयर ओपिनियन, सभी का विचार क्या हो गया, अलग अलग। बताइए वाज होगा या वर होगा, क्या होगा, वाज, ये वर हो जाएगा क्योंकि डिवाइडेड, ये जो ओपिनियन है वह क्या हो गया, डिवाइड हो गया, यानी डिवाइडेड सेंस में हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, किस चीज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद नाउन इक्विवेलेंट को समझने वाले हैं। आपको हम पढ़ाए थे कि नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक बताए थे, हम बताए थे उसमें कि नाउन इक्विवेलेंट कुछ वर्ड ऐसा होता है जो एक्चुअली में नाउन होता नहीं है, लेकिन वह नाउन की तरह वर्क करता है। तो अगर ऐसे वर्ड को हम क्या बोलते हैं, नाउन इक्विवेलेंट। तो हम लोग यहां समझेंगे कि ये जो कुछ वर्ड जो है जो कि नाउन इक्विवेलेंट की तरह वर्क है, यानी नाउन की तरह वर्क करता है एज अ नाउन इक्विवेलेंट, तो हम उसमें कब सिंगुलर वर्ब लगाएंगे और कब प्लूरल वर्ब लगाएंगे, तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो लिखते हैं नाउन इक्विवेलेंट, नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो द प्लस एडजेक्टिव प्लस प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ये जो द प्लस एडजेक्टिव, ये जो एडजेक्टिव है ना, यह रिप्रेजेंट करता है द होल क्लास ऑफ पीपुल, द होल क्लास ऑफ पीपुल, या पीपुल पर्सन कुछ भी कहिए, है ना, ऐसे लिखते रिप्रेजेंट द होल क्लास ऑफ पीपुल। एग्जाम्पल लिख के हम समझाते हैं आपको, जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं द ब्रेव इज या फिर आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड। आगे लिखेंगे द पुअर इज या आर ऑनेस्ट, द वाइज इज या आर यूजुअली चैलेंज्ड। फिर लिखेंगे द रिच इज या आर सेल्डम, या फिर हार्डली लिख सकते हैं, हार्डली, हार्डली हैप्पी, हैप्पी। अब देखिए हम लोग नॉन इक्विवेलेंट के बारे में समझे। नॉन इक्विवेलेंट किसको बोलते हैं, तो द प्लस एडजेक्टिव, इसका स्ट्रक्चर ये होता है द प्लस एडजेक्टिव प्लस प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, यानी द के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, और ये जो एडजेक्टिव है ना, यह रिप्रेजेंट करता है द होल क्लास ऑफ पीपल। उससे बढ़िया हम नाउन लिख देते हैं, होल क्लास ऑफ नाउन, बेहतर समझ में आ गया। तो पूरे नाउन के होल क्लास को क्या करता है, यह रिप्रेजेंट करता है, कौन, एडजेक्टिव। तो अगर होल क्लास को रिप्रेजेंट करेगा तो निश्चित से कौन सा वर्ब का यूज करेंगे,
प्लूरल वर्ब का। किसका यूज करेंगे? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, पीएच भी लिखे यानी याद रखिएगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। अब हम देखें द ब्रेव इज या आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड। अब बताइए बहादुर जो है ना, एक होता है जिसे बोलते हैं हम, अब एग्जांपल हम आपको बताते हैं, एक हिंदी में देते हैं। ये बताइए, हम लिखेंगे एग्जांपल हिंदी में देते हैं, है ना, उदाहरण कि वह बहादुर है। वह क्या है? बहादुर है। ही इज ब्रेव। अच्छा एक एग्जांपल लिखते हैं, बहादुरों, हिंदी थोड़ा सा देख लीजिएगा, बहादुरों को हमेशा सम्मान दिया जाता है। बहादुरों को हमेशा क्या किया जाता है? सम्मान। अब देखिए वह बहादुर है, तो यहां बहादुर क्या है? इसका यह हुआ एडजेक्टिव कि वह बहादुर है, यहां ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लेकिन कहेंगे बहादुरों को, यानी ये जो बहादुर है ना, यही आप बहादुर एडजेक्टिव नहीं है, यहां एज अ नाउन कर रहे हैं कि बहादुरों को सम्मान दिया जाता है। तो बहादुरों को हमेशा सम्मान दिया जाता है, यानी ये बहादुर जो है यह क्या हो गया? यह एज अ नाउन ट्रीट हो रहा है। और यह जो है ना पूरे होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बहादुर नहीं, दुनिया में जितना भी बहादुर है सभी को हमेशा क्या किया जाता है? सम्मान दिया जाता है। तो बताइए द ब्रेव इज या आर? बताइए तो क्या होगा? आर होगा, क्योंकि पूरे क्लास को रिप्रेजेंट किया, यानी इज नहीं होगा, आर हो जाएगा। आगे देखिए द पुअर इज या आर ऑनेस्ट। वही अब देखिए पुअर इज यार, गरीब लोग ईमानदार होते हैं, गरीब ईमानदार नहीं। तो गरीब लोग, बताइए एक गरीब के बारे में बताया जा रहा है क्या? नहीं। तो यहां कहीं ना कहीं क्या होगा यार? प्लूरल होगा। दुनिया में जितना गरीब है, सिर्फ हम गरीब हैं क्या? नहीं, मेरे जैसा जितना भी गरीब है हम लोग भी, है ना। तो गरीब जितना भी है सभी को क्या किया? सभी क्या होते हैं? ईमानदार होते हैं, इसलिए आर लगाए। द वाइज इज या आर, फिर वही बात कि जितना भी बुद्धिमान है वह उनको क्या किया जाता है? चैलेंज किया जाता है, इसलिए आर होगा। द रिच आर, द रिच आर। देखिए ये जो अमीर रहता है ना वह सेल्डम, मतलब कभी कभार, हार्डली सेल्डम जो है सबका मीनिंग सेम ही होता है। हार्डली बोले, सेल्डम बोले, रेयरली बोले, बेयरली बोले, स्कार्सली बोले, लगभग मीनिंग सेम ही देता है। यानी ये जो गरीब है ना, ये जो अमीर है वह ना के बराबर खुश रहता है, कभी कभार खुश रहता है ना। तो ये जितना भी गरीब है, कोई एक गरीब के बारे में नहीं बोले, जितना भी दुनिया में गरीब है सभी के बारे में बताया जा रहा है। इसके बाद हम लोग यहां से अब हम लोग कुछ नाउन के बारे में समझेंगे जिसको बोलते हैं सुपरफ्लूअस, है ना। जो सुपरफ्लूअस अब क्या होता है सो समझते हैं। सुपरफ्लूअस, सुपरफ्लूअस किसको बोलते हैं? अभी आप नहीं जानते होंगे सुपरफ्लूअस किसको बोलते हैं। लिखते हैं पहले, मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड। अब पहले हम लोग एग्जाम्पल कुछ लिखते हैं, उसके बाद हम आपको डिटेल से समझाएंगे। आप ये बताइए, हम लिखेंगे व्हाट इज योर कजन सिस्टर नेम। फिर लिखेंगे व्हाट इज योर बर्थडे डेट। अगेन लिखेंगे ऑल पीपल ऑफ हिज लोकेलिटी know that he is a miser man। अगेन लिखेंगे, लिखते हैं दिस इज वेरी
प्राउडी मोमेंट। अब देखिए हम जो है ना ये सुपरफ्लूअस को लिखे हैं। अच्छा सुपरफ्लूअस में क्या लिखे? मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड, यानी जितना वर्ड की जरूरत होता है उससे ज्यादा। यानी कभी कभी हम लोग होता है ना कि जितना चीज बोलने की जरूरत है उससे ज्यादा हम लोग बोल देते हैं। इसी प्रकार जितना वर्ड की आवश्यकता है उससे ज्यादा कभी हम कुछ बोल देते हैं, उसी बोलते हैं सुपरफ्लूअस। अब देखिए हम एग्जांपल जैसे लिखे हैं, हम बोले लिखे हैं व्हाट इज योर कजन सिस्टर। अच्छा बताइए कजन सिस्टर, कजन मतलब ही होता है चचेरा ममेरा फुफेरा भाई बहन। तो कजन मतलब ही होता है चचेरा ममेरा फुफेरा भाई बहन, तो फिर सिस्टर लगाए क्यों? कहीं ना कहीं तब सिस्टर क्या है? सुपरफ्लूअस है, मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड। यहाँ चाहिए नहीं था सिस्टर क्योंकि इसी में सिस्टर मेंशन है। तो बताइए सिस्टर चाहिए था क्या? नहीं। तो यह क्या हो गया? यह गलत हो गया। यह क्या हो गया? गलत हो गया। इसी को बोलते हैं सुपरफ्लूअस, मतलब इस वर्ड की आवश्यकता मुझे नहीं है। यह हो गया सुपरफ्लूअस। फिर लिखे व्हाट इज योर बर्थडे डेट। अच्छा बताइए ये बर्थडे डेट कभी सुने कि व्हाट इज योर बर्थ डेट, मतलब तुम्हारा जन्मदिन का डेट क्या हुआ है? तो इसलिए या फिर देखिए वही बात हो गया कि बर्थडे है ना, जन्मदिन, जन्म नहीं कह रहा है कि जन्मदिन का डेट, इसका मतलब क्या? यह सुपरफ्लूअस हो गया। इसके जगह पर क्या लिखेंगे? लिखेंगे व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। ऑल पीपुल ऑफ हिज लोकेलिटी नो डेट ही इज अ माइजरमैन। अच्छा बताइए ये जो माइजर है, ये माइजर मतलब ये होता है कंजूस व्यक्ति। क्या होता है? कंजूस व्यक्ति। अब माइजर मतलब जब कंजूस व्यक्ति आ ही गया तो बताइए मेन की जरूरत है क्या? नहीं है ना, यानी ये मेन क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसी को बोलते हैं सुपरफ्लूअस। ज्यादा देखिए यूज कर रहे हैं वर्ड का। लिखे दिस इज वेरी प्राउडी मोमेंट, है ना। अब तो ये प्राउड मोमेंट होता है या प्राउडी मोमेंट होता है? तो ये क्या हुआ? यह गलत हो गया। दिस इज वेरी प्राउड मोमेंट। तो समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं ये जितना भी हम लोग पढ़े इसमें ज्यादा हम लोग मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड, जितना वर्ड का यूज नहीं करना चाहिए था उतना हम लोग क्या कर लिए, इसलिए यह सुपरफ्लूअस इसको बोला गया। इस प्रकार का कुछ एग्जांपल हम आपको लिख देते हैं। जैसे बोलेंगे रिटर्न बैक, रिपीट अगेन, अप्रोचिंग, नियर, फाइनल, डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन। फिर लिखेंगे बिग ब्लंडर, आगे बिग ब्लंडर। हम लिखेंगे अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, सरप्राइज, आगे सम टोटल, फिर अगेन सडन, एक्सप्लोजन, उसके बाद रफ, एस्टीमेट एंड सो ऑन, है ना। मतलब क्या? हम इस सब में देखिए जितना भी वर्ड लिखे हैं ना सब देखिएगा जरूरत से ज्यादा वर्ड का यूज किया। जैसे हम बोले रिटर्न बैक। अच्छा बताइए रिटर्न बोलेंगे उसमें आएगा रिटर्न होगा यानी बैक ही होगा, तो उसमें बैक लगाना जरूरी है क्या? नहीं है। तो ये जो सुपरफ्लूअस हम लोग पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं यहाँ देखिएगा कि सभी में कुछ ना कुछ ज्यादा वर्ड का यूज किया गया है। देखिएगा रिपीट अगेन। आप बताइए हम कहेंगे बच्चा देखिएगा ये जनरली बच्चा बोलता ही है बार बार सर प्लीज रिपीट अगेन, प्लीज रिपीट अगेन। अरे जब रिपीट बोल ही दिए तो फिर अगेन बोलने की क्या जरूरत है? क्योंकि रिपीट से पता चल रहा है कि फिर से बोलिए। तो बताइए अगेन बोलने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो आज से हम सबको बता दे रहे हैं कि रिपीट अगेन नहीं बोलना है। तो क्या बोलेगा? सिर्फ रिपीट बोलेगा, है ना। अप्रोचिंग नियर। अब बताइए अप्रोचिंग मतलब होता है पास में, तो फिर नियर क्यों? यानी कहीं ना कहीं ये भी क्या है? यह भी
सुपर फ्लॉस है। फाइनल डेस्टिनेशन, अब बताइए हमको कहीं जाना है, हमको मेरा कहीं डेस्टिनेशन है, वो तो फाइनल ही होता है, वो क्या होता है, फाइनल ही होता है। अब फाइनल होता है तो फाइनल डेस्टिनेशन फाइनल लिखने की जरूरत नहीं है। बिग ब्लंडर, अब बताइए अगर हम ब्लंडर करेंगे, कुछ गलती बड़ी भूल करेंगे तो बिग लिखना जरूरी है क्या? ब्लंडर मतलब ये होता है गलती और बड़ी गलती, तो इसका मतलब बिग लिखना जरूरी है क्या? नहीं है। लेकिन अक्सर लोग यह गलती कर बैठते हैं, बोलते हैं बिग ब्लंडर। इसी प्रकार लिखे हैं अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज। अब बताइए अनएक्सपेक्टेड, जिसका एक्सपेक्ट नहीं किए हुए हो। अब बताइए सरप्राइज, सरप्राइज तो अनएक्सपेक्टेड ही होता है। अब बताइए हम कहेंगे सरप्राइज, अरे अरे मेरा दोस्त सरप्राइज गिफ्ट दिया है। अगर सरप्राइज गिफ्ट दिया है बताइए वो बता देता है क्या? अब बता देगा फिर सरप्राइज गिफ्ट क्या होगा? यानी कहीं ना कहीं वह अनएक्सपेक्टेड आता है, हमको एक्सपेक्ट नहीं करते कि वह गिफ्ट देगा। दोस्त कहाँ गिफ्ट देता है, वह तो सिर्फ पार्टी मांगता है, गिफ्ट उफ्ट व्यवस्था नहीं होता है। तो अगर वह दे दिया तो समझेंगे अनएक्सपेक्टेड है, यानी अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज। तो सरप्राइज अनएक्सपेक्टेड ही होता है, इसलिए अनएक्सपेक्टेड लिखना सही नहीं है। लिखे सम टोटल। आप बताइए सम मतलब होता है जोड़ और टोटल मतलब होता है कैलकुलेशन, यानी जोड़ना है। तो बताइए इसमें या तो सम लिखे या तो टोटल लिखे, दोनों लिखना गलत हो जाएगा। सडन एक्सप्लोजन, आप बताइए एक्सप्लोजन धमाका होता है, धमाका होता है, क्या होता है अब हम धमाका होने वाले हैं, ऐसा है क्या? नहीं, वह धमाका जो होता है कभी कभी जब धमाका होता है तो वह बोल के नहीं होता है। अगर बोल के होता है तो फिर धमाका होने ही नहीं देते, इसलिए वह क्या होता है? सडन ही होता है। तो सडन लिखना गलत है। फिर लिखे हैं रफ एस्टिमेट। अब बताइए रफ एस्टिमेट यानी एस्टिमेट कुछ की कोई भी चीज बनाते हैं, एस्टिमेट मतलब होता है रफ ही बनाते हैं, रफली बनाते हैं क्या? थोड़ा सा एस्टिमेट बना देखते हैं क्या होता है, कि हम उसको पूरी तरह से लिखते हैं क्या? नहीं, हम लोग अगर एस्टिमेट बनाते हैं तो वह रफली एस्टिमेट होता है, इसलिए रफ एस्टिमेट कहना गलत होगा। हम सिर्फ कहेंगे एस्टिमेट या फिर रफ तो लिखेंगे ही नहीं। इसी प्रकार देखिएगा बहुत आदमी जो है ना बोलते हैं क्या? कंप्लीटली डेड। अब बताइए कंप्लीटली डेड जब मर ही गया ऐसा तो नहीं है सांस ले रहा है ऐसे करके, आधा मरा है आधा कहेगा आधा हम जिंदा है कह रहा आदमी जो है ना यह सुपर फ्लॉस का बहुत ज्यादा यूज करता है, बोलता है क्या? अरे कंप्लीटली डेड हो गया, कंप्लीटली डेड हो गया। अब बताइए जब डेड हो ही गया तो डेड मतलब डेड यानी मर गया, ऐसा है? कोई ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे झूमते रहता है तो कहता है कि नहीं अभी आधा मरा है आधा जिंदा है, ऐसा है क्या? ऐसा भी नहीं है कि जब सो जाता है उसके बाद वो जो है आंख जिलेर मिलेर करता है, ऐसा तो नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि मरता है तो कंप्लीटली ही मरता है, तो इसलिए कंप्लीटली ये जो आप वर्ड बोलते हैं क्या बोलते हैं? कंप्लीटली डेड। आप बताइए मरा तो कंप्लीटली ही मरेगा, तो कंप्लीटली लिखना जरूरी है क्या? यह लिखना जरूरी नहीं है। तो इसी को बोलते हैं मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड यानी सुपर फ्लॉस। तो हम लोग अभी तक सुपर फ्लॉस को समझे हैं, अब हम लोग समझेंगे किसके बारे में? अब हम लोग समझेंगे नॉन वोकेबलरी के अगले पार्ट। अभी सुपर फ्लॉस के बारे में समझे, सुपर फ्लॉस के बारे में बताए कि यूज ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अनकाउंटेबल नाउन है ना, कि अनकाउंटेबल नाउन में भी एस या एस जोड़ते हैं। लेकिन आप ये बता दें आपको कि अनकाउंटेबल नाउन में यदि आप एस या एस जोड़िएगा तो उसका मीनिंग ही क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन उस नाउन को बोलते हैं जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो बताइए उसका प्लूरल बनाया जा सकता है क्या? नहीं, उसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। जिससे हम बताते हैं आपको बोले पानी, तो बताइए पानी का पानिया होगा क्या? नहीं, हम कहेंगे एक गिलास पानी लाओ, अच्छा आप कहिएगा कि हम 4 पानियां आपको देते हैं। या फिर आप कभी दुकान जाते हैं तो आप कहिएगा कभी कि 10 चीनियां दीजिए, हम अभी तुरंत बताए अगर 10 चीनियां दीजिएगा मांगने जाइएगा है ना, तो यह क्या हो जाएगा? पहली बात चीनी अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन आप अगर दुकानदार से बोलिएगा कि कृपया 10 चीनियां दीजिए तो चीनियां नहीं देगा, वह पैर के नीचे कुछ सामग्री पहना हुआ रहता है, उसको खोल के 10 दे देगा आपके गाल पर। तो इसलिए आपको गाल पे नहीं लेना है, आपको चीनी लेना है। तो 10 चीनियां नहीं, आप उसको ये एज अ अनकाउंटेबल नाउन ट्रीट कीजिए, यानी आप उसको केजी में मांगे है ना, जो भी, लेकिन आप उसको 10 चीनियां 10 पानियां या नहीं कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी जो आप कुछ वर्ड देखते होंगे जिसमें क्या होता है, जिसमें अनकाउंटेबल नाउन में भी एस लगाया जाता है, तो वह एक्चुअली वह जो अनकाउंटेबल नाउन कुछ अनकाउंटेबल नाउन है जिसमें एस लगाया जाता है, तो वह जब एस लगाया जाता है ना तो वह पूरी तरह से मीनिंग ही चेंज हो जाता है, उसका कंप्लीटली मीनिंग क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, यानी वह एक नया वर्ड बन जाता है। तो उसके बारे में हम लोग अभी समझेंगे वह क्या होता है। तो देखिए कुछ अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है जिसमें क्या करते हैं, जिसमें हम लोग एस या एस को क्या करते हैं?
जोड़ते हैं, अनकाउंटेबल नाउन प्लस एस या ईएस, तो क्या होता है, यह जब होगा जैसे ही एस या जोड़ेंगे तो बेसिक मीनिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बेसिक मीनिंग चेंज हो जाता है, बेसिक मीनिंग ही चेंज हो जाता है। अब देखिए हम कुछ एग्जांपल लिखते हैं, जैसे एग्जांपल में लिखेंगे वाटर, अच्छा वाटर में ही आप लगा दीजिए वाटर्स, एस लगा दीजिए, वाटर में लगा दीजिए एस, वाटर्स। जिसे हम लिखेंगे एयर, आप लगा दीजिए उसमें एस, एयर्स। हम लिखेंगे ग्राउंड, आप लगा दीजिए एस, यानी ग्राउंड्स। वर्क, वर्क्स। फिर एडवाइस, एडवाइसेस। फिर रिटर्न, रिटर्न्स। आगे आयरन, आयरन्स। अगेन सिल्वर, सिल्वर्स। गोल्ड, गोल्ड्स। जैसे दे देंगे पर्सन, फिर यहां लिख देते हैं पीपुल। फिर नीचे लिख देते हैं पीपुल्स, फिर लिख देते हैं यहाँ सोल्जर, सोल्जर, सोल्जर यहाँ फिर लिख देते हैं सोल्जर्स। सोल्जर्स। फिर रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट दे देते हैं एंड सोन। देखिए जैसे अब हम यहां कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, होता क्या है कि जनरली आप लोग जानते होंगे कि वाटर में एस नहीं लगाते हैं, लेकिन कुछ अनकाउंटेबल नाउन है जिसमें एस या एस जोड़ा जाता है, लेकिन हम फिर बता दे रहे हैं कि एस या एस जैसे ही उसमें जुड़ता है तो एक्चुअली वह उसका प्लूरल नहीं बनता है, वह कंप्लीटली वर्ड ही चेंज हो जाता है, यानी उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है ना। तो हम समझते हैं जैसे वह वाटर, अच्छा बताइए वाटर मतलब क्या होता है, पानी, यानी कहीं ना कहीं H2O, H2O मतलब क्या हुआ, लिक्विड जिसको बोलते हैं, लिक्विड फॉर्म जो H2O होता है। यही अगर वाटर्स लगा दें तो क्या हो जाएगा, सी या फिर ओशियन, सी हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, ओशियन, है ना। अब देखिए यहां लिखे हैं एयर, एयर मतलब क्या होता है, हवा। अब ये हवा है तो कहीं ना कहीं सॉर्ट ऑफ क्या है, एयर है, हवा है ना, तो इसको विंड लिख सकते हैं कि विंड मतलब हवा। और ये जो एयर्स है यह क्या है, यह है एफेक्टेशन, एफेक्टेशन। एफेक्टेशन में क्या होता है, तो दिखावटी, जो दिखावटी करते हैं उसी बोलते हैं एयर्स, क्या बोलते हैं, एयर्स, है ना। देखिए ग्राउंड, ग्राउंड मतलब क्या होता है, तो जिसको बोलते हैं फ्लोर, जमीन कह सकते हो, है ना, या फिर ऐसा कहो अर्थ बोलो, है ना। ग्राउंड जो है ना इसका मतलब क्या होता है, बेसिस, जो आधार होता है उसी बोलते हैं ग्राउंड्स, है ना। देखिए वर्क, वर्क मतलब क्या होता है, लेबर यानी काम। और ये जो वर्क्स है ना, यह फैक्ट्री होता है या फिर लिटरेरी सोर्स, साहित्यिक लेख, लिटरेरी सोर्स लिखिए या लिटरेरी राइटिंग लिखिए। आगे देखिए एडवाइस, एडवाइस में क्या होता है, सलाह, काउंसलिंग। और यहां एडवाइसेस जो है इसका मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। फिर देखिए रिटर्न, रिटर्न होता है टू कम बैक,
और रिटर्न्स, रिटर्न्स मतलब क्या होता है, यह होता है प्रॉफिट या फिर सेविंग। आयरन, आयरन क्या होता है, मेटल होता है, आप जानते हैं आयरन जिसको लोहा बोलते हैं। और आयरन ये होता है जंजीरें, फीटर्स, चेन जिसको हथकड़ी बोल सकते हैं, फीटर्स या फिर चेन। आप लोग जानते होंगे हथकड़ी को। सिल्वर क्या होता है, मेटल, और सिल्वर क्या होता है, ये होता है मेडल, है ना। गोल्ड, गोल्ड भी मेटल ही हुआ, आप पढ़ते होंगे मेटल के बारे में। और गोल्ड जो है ना, या इसको क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं ना गोल्ड्स मेडल, यानी गोल्ड्स क्या है, मेडल है। अब देखिए आगे, पर्सन, पर्सन क्या होता है, सिंगुलर होता है। और पीपुल क्या होता है, यह प्लूरल होता है। फिर पीपुल्स, यह देखिए पर्सन सिंगुलर हुआ, इसी का प्लूरल पीपुल होता है। और पीपुल्स जो है ना, यह नेशन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, नेशन को, नेशन हो जाएगा, विभिन्न मूल वंशों के देश, है ना, नेशन। सोल्जर, सोल्जर मतलब क्या होता है, सोल्जर मतलब आप जानते होंगे आर्मी या कॉर्प्स बोल सकते हैं, है ना, कॉर्प्स या फिर ग्रुप ऑफ आर्मी। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मतलब क्या होता है, ऑनर होता है। ये आपको होमवर्क के लिए दे दे रहे हैं, होमवर्क में बनाइएगा, इसको बना के आना है। रिस्पेक्ट मतलब क्या हुआ, ऑनर हुआ। और रिस्पेक्ट आपको फिर ये भी क्या दिया क्या दिया जा रहा है, होमवर्क। हम आपको सोल्जर के बारे में लिख दिए, कॉर्प्स होता है या फिर ग्रुप ऑफ आर्मी होता है। सोल्जर के बारे में आपको ढूंढ के बताना है कमेंट बॉक्स में। रिस्पेक्ट दे दिए, ऑनर, है ना, जिसको सम्मान बोलते हैं। रिस्पेक्ट मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इसी से रिलेटेड इसका मीनिंग है। आपको इसमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में क्या करना है, इसको लिखना है, देना है। और अब हम लोग का क्या होता है कि नाउन जो है ना कंप्लीट, नाउन सिर्फ अभी नाउन कंप्लीट नहीं हुआ, सिर्फ नाउन के बहुत हद तक नाउन का जो कॉन्सेप्ट था उसको कवर किए हैं। अब जो है ना सिंगुलर प्लूरल से जो रिलेटेड होता है नाउन, कुछ नाउन ऐसा होता है जो दिखने में सिंगुलर होता है प्लूरल है, कुछ देखने में प्लूरल होता है सिंगुलर, तो उसके बारे में पूरा एक हम लोग डिटेल उसको डिस्क्राइब करने वाले हैं, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उसको हम एक अलग चैप्टर ही मान लिए हैं। और उसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में टोटल क्या करेंगे, उसको डिटेल से समझा देंगे, बता देंगे। आप उसको देखना ना भूलिएगा, उसको जरूर देखिएगा। इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आएगा। थैंक यू सो मच।